गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और ऋषि सत्ताओं को नमन करते हुए आज के विषय का शुभारंभ करते हैं। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। तो आज का विषय विज्ञानमय कोश से सोहम साधना। हम लोग पिछली कक्षा में सोहम साधना के बारे में चर्चा करते रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सोहम साधना का क्रिया पक्ष क्या है और उसका अभ्यास देखा। गुरुदेव ने सोहम साधना पर बहुत ही विस्तृत रूप से लिखा है और जितना गुरुदेव ने लिखा है सोहम के बारे में उतना ही हमें जानना आवश्यक है। थोड़ा जानने से काम चल जाएगा क्या? थोड़ा जानने से काम इसलिए नहीं चलेगा कि जब तक पूरी तरीके से जाना ना जाए उसमें श्रद्धा नहीं होती है। हम लोग थोड़ा जानते हैं तो मन का अभ्यास नहीं है अध्यात्म में आगे बढ़ने का, तो मन उसको थोड़े को जो है उसके थोड़े से हमारे संकल्प के आगे एक अपना विकल्प प्रस्तुत कर देता है, क्योंकि सहजता से हम अपने अभ्यास क्रम को नहीं छोड़ सकते हैं। उस मार्ग पर आत्म प्रगति के मार्ग पर इतनी आसानी से हम लोग इसमें नहीं बढ़ सकते हैं। नहीं तो ईशावास्य का एक ही श्लोक काफी है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्याम जगत। गायत्री मंत्र की प्रेरणा ही अपने आप में काफी है, लेकिन बार बार उसे जप क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अभ्यास पड़ा हुआ है और ये अभ्यास आज का अभ्यास नहीं है, जन्म जन्मांतरों का अभ्यास है। उस अभ्यास का अतिक्रमण करने के लिए जो हम लोगों को पाशविक अभ्यास पड़े हुए हैं, उस अभ्यास को छोड़ने के लिए इस अभ्यास की तीव्रता को बढ़ाना पड़ता है। और तीव्रता ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार में अभ्यास की तीव्रता बढ़ गई। साधक के अंदर थोड़ा सा प्रकाश आता है, वो आगे बढ़ता है। पुराने अभ्यास उसको पुनः खींच के नीचे पटक देते हैं, फिर उठता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर अभ्यास उसको नीचे पटक देते हैं। लेकिन उसी क्रम में उसकी प्रगति भी होती हुई चली जाती है। और यही सत्य है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए, संत हुए, देव पुरुष हुए, सब लोगों की प्रगति का एकमात्र यही मार्ग रहा। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने जब प्रगति प्रारंभ की तो कभी गिरे ना हो और सीधे उठते हुए चले गए हों। वो भी हमारी तरीके से सामान्य व्यक्ति ही थे, लेकिन उनके अंदर एक चीज थी, निरंतरता। अपने प्रयासों में निरंतरता और धैर्य। धैर्य और अपने प्रयासों में निरंतरता से व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ चला जाता है।
तो जो प्रयत्न शैथिल्यम वाली बात आती है, अनंत समापत्ति, प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्ति, तो ये केवल आसन के लिए नहीं कहा गया है, ये हर एक कोश के लिए कहा गया है कि बैठने में जो है हमें किसी प्रकार का प्रयत्न ना करना पड़े और सहज अवस्था में बैठे रहें आसन सिद्धि के माध्यम से। प्राण को नियोजित करने में हमें किसी प्रकार का परिश्रम ना करना पड़े, वो अपने आप प्राण ऊर्ध्वागामी रहे, अधोगामी ना हो, मन हमेशा एकाग्र बना रहे, भाव हमेशा उदात्त दिशा में, ऊर्ध्वागामी दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे। तो इन सब में जो है प्रयत्न शैथिल्य तभी आता है जब व्यक्ति इसमें खूब अभ्यास करता है। एक दिन के अभ्यास की बात नहीं पड़ती। कोई व्यक्ति जो है 1 महीने गाड़ी सीख ले तो बिना प्रयत्नों के प्रयत्न शैथिल्य किए हुए वो गाड़ी नहीं चला सकता। उसको उस समय भी 1 महीने के गाड़ी के अभ्यास के बाद में मुझे रोज सजग सतर्कता पूर्वक सावधान रहकर उसको गाड़ी चलानी पड़ती है। प्रयत्न शैथिल्य कब होता है उसका कि गाड़ी चलाने के लिए कोई प्रयत्न ना करना पड़े। वर्षों के अभ्यास के बाद में 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष करते 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 जब उसका होता है उतना परफेक्शन उसके अंदर आता हुआ चला जाता है। अभ्यास के माध्यम से ही बात बनती है। अभ्यास के अलावा कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। और इस अभ्यास में रोज मन बाधा पैदा करता है, रोज रोज नए नए तर्क लाके मन सामने खड़ा कर देता है, क्योंकि मन की कल्पना शक्ति असीम है, असीम कल्पना शक्ति मन के अंदर। रोज नए नए काल्पनिक चित्र मन सामने बना के खड़ा कर देता है। क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम्हें क्या पड़ी है? संसार मौज मस्ती कर रहा है, तुम भी करो। संसार संडे की छुट्टी मना रहा है, तुम भी मनाओ। तुम क्यों क्लास में सुबह 5 बजे से उठ के बैठ जाते हो, अभ्यास करते हो रोज ठंड में? व्यक्ति आराम से जो है आनंद तो उसको मिल ही रहा है। इस आनंद की तो पता नहीं कब प्राप्ति होगी कि रोज हम लोग जो है इसमें अभ्यासों में लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। ये आनंद तो पता नहीं कब प्राप्त होगा। वो आनंद तो हाथों हाथ मिल रहा है। देर तक सोने का आनंद, तो स्वादिष्ट भोजन करने का आनंद, किसी भी वासना को सेवन करने का आनंद, वो आनंद तो हाथों हाथ मिल रहा है। लेकिन वो आनंद इसलिए पूर्ण नहीं है, खंडित आनंद है। उसके बाद में जितना वो आनंद लिया उससे अधिक जो उसको दुख उठाना पड़ता है। तो मन रोज तरह तरह के विकल्प प्रस्तुत करता है। साधक को बड़ा ही उसकी स्थिति जो है, एक बार एक भाई मिले, ये बात है करीब करीब 22 वर्ष पूर्व की बात, 2003-4 की बात नहीं, 2004 की बात, 3-4 की। तो साधना तो बहुत पहले से चालू हो गई थी, 2003, और साधना तो बहुत पहले से, गुरु दीक्षा बहुत पहले से ले ली। स्वाध्याय भी चल रहा था 1993 से। तो उन्होंने कहा तुम इतने साल से वो कर रहे हो तो अध्यात्म में तुम्हारे चेहरे पे शांति क्यों नहीं दिखाई देती, उद्विग्नता क्यों बनी रहती है? तो अपने को भी समझ में ना आया। बात तो ठीक है, 10 साल की जिस यात्रा में हम लोग लगे हुए हैं, 10-12 साल हो गए एक ही काम को करते हुए, अभी तक जो शांति तो मन में आई नहीं, जिसको कहते हैं कि अरे अध्यात्म में आके तो शाश्वत आनंद शाश्वत शांति, वो तो आया ही नहीं अभी। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास क्रम आगे बढ़ता है, इस प्रश्न का उत्तर मिला। जैसे जैसे स्वाध्याय बढ़ता है, इस प्रश्न का उत्तर मिला। गुरुदेव ने कहा कि साधक तो हमेशा उद्विग्न और अशांत ही रहता है। शांत तो केवल दो ही लोग रह पाते हैं। दो ही तरह के व्यक्ति शांत रहते हैं कि
या तो जिस व्यक्ति ने अध्यात्म की यात्रा को पूर्ण कर लिया है, पूर्णता तक पहुंच गया, वो व्यक्ति शांत मिलेगा, परम स्थिति वाला। और दूसरा वह शांत मिलेगा जिसने अभी शुरू ही नहीं किया है। मतलब एक पूर्ण चैतन्यता के आयाम में पहुंच गया है इस संसार को पार करके। और दूसरा जो पूर्ण रूप से संसार में लिप्त है, जिसने अभी चेतना की किरण को भी नहीं छुआ, क्योंकि जिस दिन चेतना की वो किरण छू लेगी, उस दिन व्यक्ति के अंदर उद्विग्नता पैदा हो जाती है, उसी दिन से दुख पैदा हो जाता है। अरे मैं कर क्या रहा हूँ। बोध की एक किरण ही व्यक्ति के अंदर जो है उद्विग्नता पैदा कर देती है, मैं जा कहाँ रहा हूँ। इसलिए बढ़िया ये है, या तो पूर्ण ज्ञानी बनो या पूर्ण ज्ञानी बनो। बीच की स्थिति में तो व्यक्ति के अंदर उद्विग्न अधैर्य रहता ही। गौतम बुद्ध जब तक राजकुमार थे बड़ा मजा आ रहा था उन्हें, सारे के सारे भोग ऐश्वर्य। उनके पिता ने जब जाना कि ये जो है ये लड़का, जब उसके बारे में भविष्यवाणी की गई बुद्ध के बारे में कि या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बन जाएगा, या ये बहुत बड़ा जो है वैरागी होगा, क्या बनाना है इसे। तो राजा को चिंता हुई, सब लोग जानते हैं हम लोग, ये सम्राट ही बनना चाहिए। तो उनका सिद्धार्थ का घर से जाने बंद कर दे, इसको बाहर मत ले जाना, बाहर दुनिया में दुख है, कहीं दुख को ना देख ले। घर पे असीम वैभव, असीम भोग विलास, वासना के सारे जंजीरों में उनको, बुद्ध को जकड़ के रखा गया। और प्रसन्न भी थे, बढ़िया भी थे, दुख कभी देखा ही नहीं था। लेकिन जैसे ही बाहर गए और थोड़ा सा भी दुख का कण देखा, थोड़ा सा भी ज्ञान हुआ, उसी दिन से उनके अंदर उद्विग्नता चालू हो गई। ज्ञान का प्रकाश व्यक्ति के अंदर जो है आके हलचल पैदा करो, उसी दिन से उसके अंदर हलचल चालू हो गई। और फिर उन्होंने जो है कहा कि अब तो सत्य की ही खोज करनी है। तो साधक को रोज रोज अभ्यास में निरत रहना, अभ्यास में निरत नहीं रहेंगे तो ये मन जो है अतिक्रमण कर लेगा, और अतिक्रमण कर लेगा तो फिर जो है कहीं का कहीं फेंक देगा, पटक देगा। इसलिए धैर्य नहीं खोना है, और जिस चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं उसको और जानने का अभ्यास, उसको और जानने की कोशिश करनी है। तो हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, गुरुदेव ने जितना लिखा है हम उतना जानने का प्रयास करना चाहिए, भले हमारी क्षमता है कि नहीं है, लेकिन जितनी हमारी क्षमता उतना तो प्रयास करें। जितना हम जान सकते उतना, तो गुरुदेव तो महाकाल थे, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान जो है अवतरित करके पूरा लिख दिया। अब सब तो नहीं जानने की हमारी क्षमता है, लेकिन जितना जान सकते उतने के लिए तो ईमानदारी से प्रयास किया ही जाए। तो हम साधना के बारे में गुरुदेव ने बहुत लिखा है, तो इसको जो है हमने जितना लिखा उसमें से एक भी लाइन नहीं छोड़ी, एक भी लाइन नहीं छोड़ी, सारे को जो उसको टेक्स्ट में उसको बदला है। तो उसमें मैं जो है इसमें इसको, तो उसको एक बार हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आज का जो हमारा प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे, क्योंकि सोहम साधना पकाने के लिए बहुत समय की आवश्यकता पड़ती है। ये कृति क्रिया जितनी आसान है, उसका अभ्यास बना पाना उतना ही कठिन जो मुझे मालूम पड़ता है। तो अब सबसे पहले पिछले कल की जो हमारे पिछले सप्ताह में जो कक्षा हुई थी, उसमें हम लोगों ने इस बात पे चर्चा की थी कि आत्मा के अंदर अपने अपनी वास्तविकता का ज्ञान पूर्ण रूप से विद्यमान है, और उस वास्तविकता का बोध हमें आत्मा हमेशा करवाती रहे। उस वास्तविकता का बोध करवाने के लिए हमें हमेशा जो है एक ध्वनि हमारे अंदर होती रहती है। कौन सी? जब श्वास लेते हैं तो सो की ध्वनि होती है,
गहरी श्वास लेते हैं तो की ध्वनि हुई, और छोड़ते हैं तब हम की ध्वनि होती है। तो प्रतिपल हर एक श्वास के साथ में आत्मा अपनी वास्तविकता का बोध हमें करवाती रहती है। अब ये साधक के ऊपर निर्भर करता है कि हम कर पाए कि ना कर पाए। सो का अर्थ होता है परमात्मा, और हम का अर्थ होता है जीव चेतना। पहले तो हमें ये बोध हो कि वो परमात्मा हमारे अंतःकरण में वही क्रियाशील है परमात्मा, हम जो भी हैं उसके कारण। क्योंकि अभी तक तो हम भ्रम में जी रहे हैं कि जो भी कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं। शुरू में ये ध्वनि सुनाई नहीं देती, क्योंकि स्थूल कर्णेंद्रियों द्वारा इसको सुनना जो है कठिन है, इतनी मंद ध्वनि होती है। और उस पर भी जो है अगर हमारी श्वसन क्रिया बहुत उथली हो तो उसमें और भी ज्यादा कठिनाई है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें प्राणायाम को सिद्ध करना पड़ता है ना। देखिए कि बिना एक कोश को पार किए हुए कैसे दूसरे कोश में घुस जाएंगे। प्राणायाम पर वर्षों का अभ्यास सोहम साधना में हमें प्रवेश दिलवाता है। वर्षों का अभ्यास, मन की वर्षों की एकाग्रता, वर्षों का ध्यान, जप का प्रयोग। अभी देखिए इस बात को सिद्ध करके दिखाते। जब तक लंबा प्राणायाम व्यक्ति तभी कर सकता है जब तक उसे प्राणायाम का वर्षों का अभ्यास हो। नहीं तो बहुत सारे भाई बहनों के अनुभव आते हैं, साधकों के अनुभव आते हैं, हम थोड़ी देर प्राणायाम करते हैं तो हमें जो है सफोकेशन होने लगता है। इसका मतलब प्राणायाम का अभ्यास पका नहीं, सही से प्राणायाम करना आया ही नहीं। लयबद्ध श्वास श्वास प्रश्वास कैसे करना वो समझ में नहीं आया है। लंबा प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ता है। प्रारंभ में तो साधक करता है और थक जाता है, थोड़ी देर में ही करके थक जाता है। ऐसा लगता है कि अब तो सांस अंदर ही नहीं घुसेगी अंदर, बिल्कुल एकदम जो है भार फेंक देगा सांस पर जो है हमारा हमारा शरीर। सफोकेशन और ये सब होने लगता है। लंबा प्राणायाम का अभ्यास, लंबी एकाग्रता, जप और ध्यान का अभ्यास। हमने ये भी चर्चा की थी कि सो हम जो है ये त्रिपदा गायत्री का ही, त्रिपदा गायत्री की ही अभिव्यक्ति है। जब तक ये अभिव्यक्ति हमारे अंतःकरण में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित नहीं होती है, त्रिपदा गायत्री, तब तक जो है हमारी सोहम साधना पक नहीं सकती। हम लोग ये कहें कि लंबे गायत्री मंत्र का जब छोड़ के हम सीधे सोहम पे आ जाएं और हर सांस में सोहम सोहम करने लगे, तो ये हो सकता है बाकी साधकों के साथ में रहा हो, मुझे ये संभव नहीं लगा। वर्षों से वर्षों प्रयास किया इस चीज का। कौन इतने लंबे झंझट में पड़े गायत्री मंत्र जपे बैठ के एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा। सीधा सीधा सोहम करो, दिन रात सोहम करते रहो, पूर्णता मिल जाएगी। नहीं हुआ, नहीं संभव हुआ। क्योंकि वो भाव तो गायत्री मंत्र के द्वारा ही प्रतिष्ठित होता है। तत्सवितुर्वरेण्यम, उस परमात्मा को वर्ण करते हैं। सो का मतलब अंदर खींच रहे हैं परमात्मा को। तत्सवितुर्वरेण्यम सो, उस परमात्मा को वर्ण करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, अब सत्ता परिवर्तन हो रहा है। आ आ का मतलब सत्ता परिवर्तन। किस सत्ता का परिवर्तन? मेरी जो पाशुत सत्ता है, जीव सत्ता है, उसके उसके जो है उसके स्थान पर परमात्म सत्ता का वहां पर साम्राज्य स्थापित होता है। भर्गो देवस्य धीमहि, मेरा पाप समाप्त हो रहा है और मेरे अंदर देवत्व की स्थापना है। भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात, हम, अब मेरा आधिपत्य मेरे से समाप्त हुआ, मेरे जीव भाव का विसर्जन हुआ। यहाँ पर धियो यो न प्रचोदयात, प्रभु विवेक दो ताकि मैं तुम्हारे ही मार्ग पर चलता रहूं। है ना, बिल्कुल। इसीलिए इसको अजपा गायत्री बोलते हैं। लेकिन अजपा गायत्री तो तभी सिद्ध होगी
जब जपा गायत्री सिद्ध हो जाएगी। मुझे तो ऐसा लगा, हो सकता बाकी भाई बहनों का अनुभव अलग हो। बिना जप की गायत्री के सिद्ध हुए बिना अजपा गायत्री कैसे सिद्ध? या तो फिर गुरु की कृपा हो जाए कि गुरु कोई ऐसी कृपा कर दे कि हर जो है श्वास में अपने आप सोहम की ध्वनि सुनाई देने लगे। नहीं तो अभ्यास क्रम द्वारा तो मुझे ऐसे ही संभव हुआ। जब तक गायत्री मंत्र का तत्व ज्ञान हमारे अंदर नहीं बैठता है, उसके प्रति श्रद्धा नहीं बनती, अटूट निष्ठा नहीं बनती है, तब तक जो है अजपा गायत्री को भाव में, इसको अंदर अंतःकरण में, क्योंकि कोई क्रिया जितनी छोटी होती है उतनी कठिन हो जाती, क्रिया जितनी छोटी होगी भावना उतनी प्रबल होती जाएगी। और हम लोगों की जो स्थिति, प्रारंभिक स्थिति होती है, हमारे लिए क्रिया बड़ी होनी चाहिए, भाव छोटा होना चाहिए, हमें कम सोचना पड़े, ज्यादा क्रिया करनी पड़े, क्योंकि मन का इन्वॉल्वमेंट उसमें रहता है। थोड़ा भी मन को छुट्टी मिलती है तो वो अपनी जो कल्पना नगरी में भाग जाता है। इसलिए हमारे लिए क्रिया बड़ी हो, भाव छोटा। लेकिन सोहम में क्रिया छोटी हो जाती है, भाव बड़ा होता है, मुश्किल पड़ता है। तो इसलिए यही बात जो है ये होती है। तो जब गायत्री का तत्व ज्ञान हमारे अंदर आता है, तो फिर जो है, फिर एक स्थिति ऐसी आती है बिल्कुल वैसे ही कि जैसे ड्राइविंग करते समय मस्तिष्क लगाने की जरूरत नहीं है, अब तो वो ड्राइविंग जो है बिल्कुल अपने अंदर बैठ गई है, बिल्कुल एकदम। कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सलरेटर देना है, कब स्टीयरिंग घुमानी है, कुछ भी नहीं, गाने सुन रहे हैं और बात कर रहे हैं और फटा अपना जो है पूरा मस्तिष्क, सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। इतनी जो है हमें इसमें अगर हमारे अंदर ये आ जाए, इतना गायत्री अगर हमारे अंतःकरण में हो जाए, तब अजपा गायत्री सिद्ध हो पाती, तब हर एक सांस जो है उसी भाव को बार बार करती है। अब देखिए, भाव निखिल विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त महाप्राण नासिका द्वारा हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। हमारे अंग प्रत्यंग में, जीव कोशों में, हमारे एक एक सेल में नाड़ी तंत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रहा है। और जीव भाव का विसर्जन हो रहा है। जब श्वास छोड़ रहे हैं, सो की अनुभूति के साथ में हमें प्रबलता से भावना ये करनी चाहिए, और हम के साथ में जीव भाव यहाँ से निकल कर बाहर जा रहा है, काय कलेवर से अपना अपना कब्जा छोड़कर जीव भाव जा रहा है। और जीव भाव क्या है? जीव भाव गुरुदेव ने कितना बढ़िया यहाँ बताया, स्वार्थवादी संकीर्णता, काम क्रोध लोभ मोह भरी मद मत्सरता ही जीव भाव। अपने शरीर को, अपने शरीर या मन के रूप में अनुभव करते रहने वाली आत्मा की दिग्भ्रांत स्थिति का नाम ही जीव भूमिका है। कितना बढ़िया बताया जीव भाव क्या होता है। अपने आप को शरीर और मन अनुभव करने की दिग्भ्रांत आत्मा की मान्यता को ही जीव भाव क्या कहा गया है। इस भ्रम जंजाल से भरे जीव भाव को हटा दिया जाए तो फिर विशुद्ध अस्तित्व ईश्वर के अविनाशी अंश आत्मा के रूप में ही शेष रह जाता है। तो काय कलेवर के कण कण बैल से परमात्म सत्ता की स्थापना हो रही है। और इसमें देखते हैं कि और इसमें जो है बहुत बढ़िया इसमें ये लिखा है। अब देखिए, इसमें जो है कुछ कुछ अभ्यास क्रम इसमें बताए गए हैं कि सोहम साधना का जो पूर्वार्ध होता है, इसमें महाप्राण प्रविष्ट होता है, और यहाँ पर अपने आप पर परमात्मा के आधिपत्य की भावना की जाती है। और हम भाव के साथ में, हम भाव के साथ में हमारे अंदर से जो ये है, हमारे अंदर से जो जीव भाव है, हमारी अहंता है, ये अहंता ही हमारे वासना तृष्णा काम क्रोध जितनी ये वृत्तियां हैं, ये अहंता ही इसका मूल कारण है। इस अहंता को विसर्जित किया जाता है। ये भाव किया जाता है कि हमारे हमारे शरीर हमारे शरीर पर हमारा आधिपत्य स्थापित हो रहा है, हमारी पांचों कर्मेंद्रियों पर हमारा आधिपत्य स्थापित हो रहा है, पांचों ज्ञानेंद्रियों पे हमारा आधिपत्य स्थापित जो है, परमात्मा का आधिपत्य स्थापित हो रहा है। कर्मेंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रियों पर, हमारे हृदय पर, हमारे फेफड़ों पर, हमारे हमारे लीवर पर, किडनी पर, एक एक अंग पर जो है इतनी सूक्ष्मता से जो है हम लोगों को
ये भाव करना पड़ता है। एक एक पर परमात्मा का आधिपत्य है, एक एक रोम रोम पर, एक एक कण कण पर, एक एक सेल पर परमात्मा का आधिपत्य है। और इसका उत्तरार्ध जो है पाप निष्कासन है। शरीर में से अवांछनीय इंद्रिय लिप्साओं का मतलब शरीर में से अवांछनीय है, जो वांछनीय नहीं है, आलस्य प्रमाद जैसी दुष्प्रवृत्तियों का, मन से लोभ मोह जैसी तृष्णाओं का, अंतःकरण में जीव भावी अहंता का, इसका निराकरण होता है जब ये धीरे धीरे हो जाता। और ये भावना इतनी प्रगाढ़ होनी चाहिए कि केवल भाव तक न रहे, हमारी क्रिया में भी पहुंच जाए। अब नहीं, अब इनका कोई स्थान नहीं है मेरे जीवन में, बिल्कुल भी क्रिया में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाव तो हमने कर लिया, कुछ देर तक सोहम साधना कर ली, लेकिन क्रिया में फिर जब आया तो फिर गड़बड़ा गई। क्रिया गड़बड़ानी नहीं चाहिए, क्रिया में भी वही भाव रहना चाहिए। तो मेरा निवेदन ये है कि हमें बार बार जो है उस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, इस चैप्टर को, और बार बार जितनी बार भी हम पढ़ेंगे उतनी बार हमें इसमें गहराई मिलेगी। ये वांग्मय नंबर 13 से जो सोहम साधना का चैप्टर ये लिया गया है। गायत्री मंत्र की भी व्याख्या उसमें गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में भी जो है सोहम साधना की व्याख्या की है, लेकिन उसमें इसमें जो है उस व्याख्या के अपेक्षा अधिक विस्तृत व्याख्या गुरुदेव ने की है। तो हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ठीक है, आइए थोड़ा सा अभ्यास हम लोग करते हैं। अभ्यास करते हैं, देखिए पुनः करते हैं। फिर होकर बैठ जाएंगे, जिस भी आसन में सहजता से बैठ सकते हैं। कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में रख लें, चाहे घुटनों पे रख लें, नेत्र बंद करें। और सबसे पहले और कोई ध्यान नहीं करेंगे, अपने अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वास पे भाव करें। गहरे श्वास लेने का प्रयास करेंगे। श्वास भरें और सो की ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। कुंभक के समय अ की ध्वनि, छोड़ते समय हम की ध्वनि। श्वास भरें, सो की ध्वनि, कुंभक के समय अ की ध्वनि, और श्वास छोड़ते हुए हम की ध्वनि। श्वास के साथ सो की ध्वनि, श्वास छोड़ने के साथ हम की ध्वनि। गहरे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, और सो और हम की ध्वनि को सुनने का प्रयास करते रहें। अपना पूरा का पूरा ध्यान श्वास की ध्वनि पर टिकाए रहें, मन को इधर उधर भटकने ना दें।
अंदर जाती हुई श्वास के साथ में सो की ध्वनि सुने। कुंभक में आ की ध्वनि और रेचक में हम की ध्वनि। श्वास प्रश्वास गहरे हों, ऐसा ऐसा प्रयास। सो के साथ भाव करें कि वह परमात्मा हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। अपने हृदय स्थान पर अवस्थित सूर्य चक्र में आत्मा के स्फुलिंग, आत्मा के ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें। तो आत्मा का ध्यान करें, वही मैं हूँ, हम। हृदय स्थान पर तेजोमय प्रकाश का ध्यान करें। सोह के साथ में परमात्मा अंदर प्रवेश कर रहा है, वही मैं हूँ। तो परमात्मा अहम जीवात्मा। और अंदर जाती हुई श्वास के साथ में ये भाव करें, परमात्मा का आधिपत्य मेरे रोम रोम में, मेरे अंग प्रत्यंगों पर हो रहा है। हम के साथ में जीव का कब्जा समाप्त होकर वह बाहर जा रहा है। तो के साथ में भाव करें, वह महाप्राण हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर हमारी नस नाड़ियों को, हमारे एक एक कोशों में, एक एक बॉडी सेल में प्रवेश कर रहा है। वह महाप्राण एक एक कोशिका में प्रवेश कर रहा है। हम के साथ में वहाँ की निकृष्टता बाहर निकलकर दूर जा रही है। सो के साथ में भाव करें, हमारे हृदय पर
हमारे फेफड़ों पर, हमारे आंतों पर, आमाशय पर, लिवर पर, जिल हमारी किडनी पर, सब पर परमात्मा का नियंत्रण, परमात्मा का आधिपत्य। श्वास छोड़ते हुए जीव का आधिपत्य इस पर से समाप्त हो रहा है। हम इसको अब अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए इन अंग प्रत्यंगों का प्रयोग नहीं होगा। तू के साथ में भाव करें, हमारी पांचों कर्मेंद्रियां, हाथ, पांव, गुदा, उपस्थ, वाक, सभी पर परमात्मा का आधिपत्य। ये परमात्मा के अनुशासन में काम करेंगे। जीव का नियंत्रण इस पे से समाप्त हो रहा है, हम के साथ में भाव। तो के साथ में भाव करें, हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, सब पर परमात्मा का आधिपत्य स्थापित हो रहा है, उनका नियंत्रण स्थापित हो रहा है। हम के साथ में इनका दुरुपयोग करने वाली जीव सत्ता निकल कर बाहर जा रही है। ये सब परमात्मा के नियंत्रण में ही काम करेंगे। तो के साथ में भाव करें, परमात्मा का न्यायपूर्ण शासन इस पर स्थापित हो रहा है। हम के साथ हैं हमारी विकृतियां, हमारा आलस्य, प्रमाद, काम, क्रोध, सब बहिष्कृत हो रहा है। तो के साथ में भाव करें, हमारी चेतना उस परमात्मा की चेतना में से घुल रही है, मिल रही है, विलय हो रही है, विसर्जित हो रही है। हम के साथ में हमारा जीव भाव, हमारी आत्मा को, शरीर, अपने को शरीर और मन मानने की मान्यता, आत्मा की दिग्भ्रांत मान्यता का विसर्जन हो रहा है। जीव भाव का विसर्जन हो रहा है। अपने ऊपर संपूर्ण परमात्मा का आधिपत्य स्थापित, जीव भाव का विसर्जन, अद्वैत की अनुभूति।
हमारा शुद्ध बुद्ध निर्विकार अवर्णीय स्वरूप प्रकट हुआ। परमात्मा से प्रार्थना, ये भाव हमारा हमेशा बना रहे। 24 घंटे हम इसी भाव में रह पाए, ऐसी प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों पर रगड़ें, मुखमंडल पर लगाएं, दोनों नेत्रों को हथेलियों में खोल लेंगे। तो जो इस चैप्टर में बताया गया था उस तरीके से हम लोगों ने इसका प्रैक्टिकल करने का प्रयास किया। इसमें बहुत सारी भावनाओं के बारे में गुरुदेव ने बताया है। तो एक एक भावना पे हमें कई कई दिन का अभ्यास करना चाहिए, तब धीरे धीरे जाके भावना परिपक्व होती है। उस पर अभ्यास करें, पूरा दिन भर उसका प्रैक्टिकल करें जी। तो आज के यहाँ पर क्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अब कुछ समय हमारे पास में, जिनका कोई प्रश्न बनता हो या कोई बात अपनी रखना चाहते हैं, कोई अनुभव रखना चाहते हैं, तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अभी हमारे पास 7 मिनट का समय है। प्रैक्टिकल रोज़ हमें ये करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल से धीरे धीरे जो बात बनेगी। इसको, इस साधना को हल्के में ना लें। ये साधना इतनी इतनी प्रबल साधना है कि इससे विज्ञान में कुछ प्रकाशित होने लगता है। तो ठीक है, हम लोग ऐसी साधना में लगे रहें। हाँ दीदी, बिल्कुल प्रयास रहेगा। इसको ऑडियो में हम लोग प्रयास करेंगे, ऑडियो में इसको बनाने का। ऑडियो में इसको शेयर कर देंगे जी। तो रोज प्रतिदिन हमें अभ्यास करना चाहिए। और ऐसा नहीं है, लंबे समय के अभ्यास के बाद ही एक क्रिया योग पक पाता है। गुरुदेव ने ईमानदारी से 2 वर्ष तक एक अभ्यास पे प्रैक्टिस करने के लिए बोला है। एक एक अभ्यास, चाहे वो प्राणायाम का अभ्यास हो, चाहे आसन का अभ्यास हो, चाहे ध्यान का अभ्यास हो, चाहे विज्ञान में कोश के सोहम साधना ग्रंथि भेदन का अभ्यास हो, ये सारे के सारे अभ्यास समय लेते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने 10 साल के समय की बात इसमें कही है, 10 वर्ष का समय, और एक कोश के लिए 2 वर्ष का समय रखा है। तो तब ये बात कही है, ईमानदारी से 2 घंटे लगाने की बात है। अब 2 घंटे में वैसे तो सब कुछ है, लेकिन एक्चुअल 2 घंटे में केवल प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल के लिए 2 घंटे। गुरुदेव ने इसीलिए बात कही प्रैक्टिकल के लिए 2 घंटे लगाने का। उन्होंने कहा है कि जब से मनोभूमि परिमार्जित परिष्कृत हो जाती है, तो जब मानसिक, अच्छा इसमें आज मैं अनम्यूट कर देता हूँ सबको। आप आपने आपको ये म्यूट अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो जी। अब आप अपने आप को अनम्यूट करके भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। बीच में कोई शोर ना आए इसलिए। प्रणाम भैया। जी प्रणाम। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। हाँ, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछनी है। जैसे हम मानसिक जाप करते हैं ना, तो उस जी समय अगर इस भाव को अपने साथ में लेते रहें, एक एक भाव को लेते रहें, तो उसमें फिर हमको ये सोहम साधना में वो बहुत हेल्प करेगा, है ना भैया?
बिल्कुल करता है दीदी, यही हम लोगों ने तो चर्चा की है कि जैसे हम गायत्री कोई भी मंत्र। काम करते हैं, चलते फिरते जब मानसिक हाँ। जाप करते हैं ना, तो उसके जी। साथ इस भाव को अगर हम लेते रहते हैं, सोचते रहते हैं, अपने अंदर में उसको ढालते रहते हैं, तब जब हम स्वयं साधना के लिए बैठेंगे, तब वो हमको हेल्प करेगा, है ना। उसका बिल्कुल यही अभिवर्तन करेगा। मतलब जल्दी यही। से हो हाँ बिल्कुल, सकेगा। चलते फिरते, है ना, उठते बैठते सोते जगते, यही तो मतलब है सोम साधना का। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट की साधना से इतना प्रभाव नहीं आएगा जब तक हम पूरा दिन इस भाव में न जिए, है ना। और किसी भी माध्यम से हम जब करते हुए अगर ये भाव बना पा रहे हैं तो ये इसके लिए बढ़िया है। किसी भी माध्यम से उस भाव को बनाया जाए कि परमात्मा का नियंत्रण हमारे ऊपर व हमारा नियंत्रण समाप्त। बिल्कुल भैया, जी। बिल्कुल सही। और हाँ, जैसे सुबह का समय तो हमको देना ही पड़ता है, कम से कम 1.5 घंटा मिनिमम देना पड़ता है, अपने देना भी ध्यान, चाहिए। आसन, आसन प्राणायाम में। प्राणायाम के लिए तो मैं आधा घंटा रखती हूँ। तो उसमें मेरे को आप प्लीज बताइए कि जैसे भस्त्रिका प्राणायाम करते, कोई एक प्राणायाम को लेकर करे ना, एक पैकेज के रूप में करे भैया। हाँ तो दीदी हम जैसे लोग ये करते हैं ना। जैसे आपका ओम चैंटिंग कर लिए, फिर उसके बाद आपका वो क्या बोलते हैं, प्राणाकर्षण कर लिए, फिर भस्त्रिका कर लिए, फिर थोड़ी देर के बाद आपका वो क्या बोलते हैं, कपालभाति कर लिए, फिर बंध लगाएं। तो इस तरह के पैकेज के रूप में करें ना, हर एक हाँ प्राणायाम के दीदी, बाद बंध लगाएं। तो इसमें देखिए, कपालभाति प्राणायाम नहीं होता, शोधन प्रक्रिया होती है ना। जी। तो ये जो शोधन प्रक्रिया में आती है तो कपालभाति, देखिए गुरुदेव ने जो सबसे बढ़िया प्राणायाम बताया है वो है हमारा नाड़ी शोधन प्राणाकर्षण, है ना। नाड़ी जी। शोधन प्राणाकर्षण प्राणायाम जो हम अधिक से अधिक करें। तो हम लोगों ने जो है ये जो पंचकोश साधना कर रहे हैं तो हम लोगों ने एक पैकेज बनाया हुआ है। और सुबह हम लोग सुबह 7 बजे से 7:20-25 तक हम लोग वो अभ्यास करते हैं, 7:25 तक 20 से 25 मिनट का वो प्राणायाम का अभ्यास होता है यज्ञ के बाद में। तो आप चाहें कितना तो दो बजे चार दिन भैया, इसमें। कितने बजे? सुबह 7 बजे से प्रातः, वो आत्मोत्कर्ष ग्रुप में प्रतिदिन मैसेज आता है ना दीदी। हाँ 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 हाँ। तो उसमें 7 बजे से 7:25 तक हम लोग प्राणायाम ही करते हैं। जी तो जी आप चाहें भैया। तो उसमें 2-4 दिन जुड़ के आप उसकी क्रिया को देख सकते हैं कैसे क्या है। हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ के बाद में फिर प्राणायाम करते हैं। तो दोनों ही लाभ मिलते हैं, यज्ञोपैथी का भी लाभ मिलता है उसमें और प्राणायाम का भी लाभ मिलता है। जी भैया, थैंक यू, धन्यवाद भैया। हाँ, क्योंकि इस समय वातावरण में पोल्यूशन बहुत हो गया, प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया और स्वच्छ वायु कहीं मिलती नहीं है। ऐसा वातावरण में नहीं मिलता है, तो यज्ञीय वातावरण में जब प्राणायाम करते हैं तो फिर उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। नहीं तो पॉल्यूटेड एयर में अगर प्राणायाम करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। इसलिए प्राणायाम से पहले हम लोग यज्ञ कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर यज्ञ के बाद में ये है। और नहीं तो कहीं आपको घर का अच्छा स्वच्छ कोना बढ़िया जहाँ पे तुलसी वगैरह के पौधे लगे हों, 2 4 6 गमले लगे हों, उसके पास में बैठ के प्राणायाम कर सकते पास है वो सुविधा, है तुलसी के पौधे हैं। पौधे बहुत हैं, सुविधा और है। अच्छे अच्छे मतलब जो वास्तु फ्रेंडली पौधे हैं मैंने लगाए हैं, तो वहीं पर बिल- बैठ के करूंगी। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल वहीं बैठ के कीजिए स्वच्छ वातावरण में। और जो है उसको आप उसमें जुड़ के एक बार देख लीजिए। तो वो स्टैंडर्ड पैकेज है, हम लोग उसमें चेंज नहीं करते हैं। पैकेज को बार बार बदलना नहीं चाहिए, एक ही चीज़ का अभ्यास लंबे समय तक करना चाहिए, तभी उसमें प्रभाव आएगा। बार बार बदलते रहेंगे तो फिर ऐसा है जैसे 10 फुट गड्ढा यहाँ खोद लिया, 10 फुट गड्ढा यहाँ खोद लिया, 10 फुट गड्ढा यहाँ खोद लिया, पानी मिला ही नहीं, है ना। तो एक सामान्य सी प्रक्रिया भी हमें फायदा दे सकती है उसका लंबे समय तक अगर अभ्यास किया गया हो। जी धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद दीदी। तो ठीक है, समय हो गया है, तो आइए इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार इसमें जुड़ने के लिए। हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, रोज करें, धैर्य बनाए रखें, अभ्यास निरंतर रखें, प्रैक्टिकल करते रहें। इसी से जो है, जो गुरुदेव ने कहा कि 10 साल में गुरुदेव। एक बहुत ही हम लोग आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक, एक आत्मिक स्थिति के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे, तो वो बिल्कुल पक्की बात है, उसमें कहीं दो राय वाली बात नहीं है। ये गुरुदेव का अनुशासन है और पक्की बात है, गुरुदेव का आश्वासन है जी। ठीक है, तो आइए इसी के साथ में हम लोग शांति पाठ करें।
ओ शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।